अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। कुछ टाइप्स रह गई थी, वो आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जितनी भी हमारे पास फंक्शंस रिमेनिंग रहते हैं उन सारों को डिस्कस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकें। तो पहला हम आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन जिसमें अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपेयर्स इन पावर ऑफ अ कांस्टेंट, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो वो पावर की शक्ल में हो। तो जैसे हमने ये एग्जांपल दी e पावर x, 5 पावर x, a पावर x जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं इसको। इसमें a के बारे में बताया हुआ है जो बेस है ये 1 ना हो और 0 से ग्रेटर हो। तो जैसे हमारे पास यहाँ 5 है या e है। अच्छा, e के बारे में बता दूँ, e एक नंबर होता है 2.71653। जैसे हमारे पास 5 एक नंबर है 3.1415 अप टू सो ऑन। 5 जैसे हमारे पास नंबर है, इसी तरह e भी एक नंबर होता है और ये कैलकुलेटर में इसका बटन भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक जो जनरल हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है उसको तो हम लेते हैं लॉग बेस ए एक्स आर्गूमेंट। अच्छा, इसको x को आर्गूमेंट पढ़ेंगे और ये जो नीचे लिखा हुआ है a, इसको हम बेस पढ़ेंगे। इसमें a पर कंडीशन है कि a 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस अगर ये आप नहीं लेंगे तो ये फंक्शन फिर डिफाइन ही नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास दो किस्म के लॉग होते हैं, वो इस बेस पर डिपेंड करते हैं a पर, वो किस तरह के ले रहे हैं। अगर आप a जो है e के इक्वल ले रहे हैं तो हम कहते हैं ये नेचुरल लॉग है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो लेते हैं ln(x). और इसी तरह अगर आप बेस a जो है वो 10 ले रहे हैं, इसको कॉमन लॉग कहते हैं, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको लेते हैं lg(x). उसके बाद हमारे पास जो है ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। ये हम जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं 6, इसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो आम तौर पे हम ट्रायंगल और सर्कल के कम्बिनेशन से लेते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन जो होते हैं ये हम हाइपरबोला से लेते हैं। हाइपरबोला के बारे में हम 6 चैप्टर के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये 6 फार्मूले हैं, ये आपने याद करने हैं। जैसे साइन हाइपरबोलिक x, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक h तक एक फंक्शन है। अब अगर कोई पावर लेनी है, जैसे साइन हाइपरबोलिक x है, आपने पावर लेनी है तो h के बाद लेनी है पावर, इस तरह जैसे मैंने ये ली है, h से पहले नहीं लेनी। अगर आप इस तरह लिखते हैं इसको तो ये फिर जो है ये सही नहीं होगा, ये सही होगा। तो क्योंकि h तक ये एक फंक्शन है, जैसे साइन में n तक फंक्शन है, इस हाइपरबोलिक में h तक है। इसका फार्मूला e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये e पावर x जो है ये वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो पहले मैंने पढ़ाया आपको। ये दो फार्मूले आप याद कर लेंगे। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन हाइपरबोलिक x का फार्मूला वजूद में आ जाएगा। इसी तरह कोसिक हाइपरबोलिक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, देखें इसकी वैल्यू को मैंने उल्टाया हुआ है। इसी तरह सेकंड हाइपरबोलिक जो होता है वो कॉस का जो है फार्मूला रेसिप्रोकल होता है। तो ये देखें हमने इधर इसको उल्टाया हुआ है। और इसी तरह कॉट जो है टेन हाइपरबोलिक का उल्ट होगा। इसी तरह इसके फार्मूले को आप उल्टा देंगे तो कॉट का हाइपरबोलिक का फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। जैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उसके इन्वर्स भी होते हैं, इसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी इन्वर्स होते हैं। जैसे साइन हाइपरबोलिक x, इसका फार्मूला है ln। अब ये ln मैंने अभी आपको समझाया, ये नेचुरल लॉग है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला है, इसी तरह टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला है। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अब ये देखें इन दोनों का आप रेसिप्रोकल ले लें, इन दोनों वैल्यूज़ को उल्टा दें। अच्छा, इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक x का जो रेसिप्रोकल है उसमें भी इन दोनों वैल्यूज़ को उल्टा दें।
और ये जो टेन हाइपरबोलिक एक्स है इसका फार्मूला है 1/2 नेचुरल लॉग 1 + x 1 - x। अब आपने x को लेफ़्ट पे और 1 को राइट पे कर देना है, ये याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इफ़ y इज़ ईजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ y x, इफ़ y इज़ ईजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ x, अगर आप y को x की फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर y एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। सिंबॉलिकली हम इसको लिखते हैं y = f(x)। अब आप सिंपल मैं आपको बता दूं कि दरमियान में इक्वल आ रहा है, आप लेफ़्ट पे y कर दें और राइट पे x कर दें तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। जैसे मैंने ये दो एग्जांपल दिया है, y = x² + 3x, y = x² - 3 तो इस दोनों एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि x और y जो है इक्वल की सेपरेट साइड पर मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में ये है कि अगर x एंड y मिक्सड हैं, इफ़ x एंड y आर सो मिक्सड एंड कांट राइट इन टर्म ऑफ द फॉर्म, यानी एक्सप्लिसिट फॉर्म में उसको आप नहीं लिख सकते, तो फिर हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो जो है इज़ नॉट एक्सप्लिसिट, बल्कि इसको हम कहेंगे कि ये इम्प्लिसिट है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। सिंबॉलिकली इसको लेते हैं y ऑफ x y = 0, और ये देख रहे हैं कि इक्वल के एक साइड पे x और y मिक्सड होंगे, वो जुदा नहीं हो सकेंगे। अच्छा, ये देखें कि ये हमारे पास x² + xy + y² = 0, इसमें x और y आप ज़रा घर इसको ट्राई करेंगे कि x और y अलग होते हैं कि नहीं होते। दूसरी एग्जांपल मैंने ये दी हुई है, इस दोनों को आपने ट्राई करना है कि इसमें से x और y जुदा होके इक्वल की दोनों तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, फिर आपने मुझे इसका रिस्पॉन्स भी देना है। अच्छा, उसके बाद ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हो गया। एक्सप्लिसिट में एक्स वाई जुदा हो जाते हैं, इम्प्लिसिट में एक्स वाई जुदा नहीं होते। उसके बाद हम जाते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? आपने दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एक वेरिएबल जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, यानी कि वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट बिहेव करे, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। आम तौर पे हम इस बुक में पैरामीटर टी, एस, यू, वी और थीटा एसेट्रा इस तरह की वैल्यूज़ को पैरामीटर लेते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारे पास पैरामीटर। उसके बाद पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन साफ ज़ाहिर है कि जिसमें पैरामीटर आएगा वो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएंगी, और इसमें हमारे पास जो x और y मेन दो वेरिएबल वो पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं। जैसे y जो है ये फंक्शन बन रहा है पैरामीटर t का, इधर x जो है फंक्शन बन रहा है पैरामीटर t का, तो t इज़ पैरामीटर। तो इसकी एग्जांपल मैंने दी है, दो क्वेश्चन लिखी हुई हैं, x = 80², y = 280, ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है। एक और मैंने लिया है x = a cos थीटा, y = b sin थीटा, ये भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, फॉर्म है, इसमें थीटा जो है ये पैरामीटर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन में ये है कि कोई भी फंक्शन जो होगा वो इवन कहलाता है अगर उसमें आप वेरिएबल को माइनस वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं तो वो प्लस f(x) के इक्वल आ जाता है। इसकी एग्जांपल f(x) = x⁻²। चलें इसको चेक करवा देता हूँ कि ये जो वेरिएबल x है हम इसकी जगह -x ले लेते हैं। ये दोनों तरफ आपने -x ले, ये होल का स्क्वायर ले लेना। अच्छा, अब ये देखें -x² जो है x² हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब x² किसके इक्वल है? इसके मुताबिक यहाँ जो है f(x) लिखते हैं, ये देखें ये प्लस f(x) के इक्वल आ चुका है, तो ये हमारे पास जो होगा इवन फंक्शन होगा। उसके बाद है हमारे पास ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या है कि कोई भी फंक्शन है उसको हम ऑड कहते हैं अगर आप उसमें जो वेरिएबल x है उसकी जगह -x से रिप्लेस करें, वो -f(x) के इक्वल आ जाए। ये f(x) = x⁻³ इसकी एक एग्जांपल मैंने कोट की है, और इसको इसी तरह चेक कर सकते हैं जैसे मैंने
इवन फंक्शन को चेक किया है, आप x की जगह माइनस एक्स ले लें और ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए। तो फंक्शंस की तमाम टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। आपने जितने भी फंक्शंस की टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशंस को समझना है और इनको अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि ये सारी की सारी जो टाइप्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यूज़ में भी इनके हवाले से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।